मैं जानता हूँ तुम्हारी कमजोरी क्या है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अच्छाई क्या है। इस वीडियो का यही टॉपिक है। आपने जो अच्छा किया वो सब भूल गए। आपने जो गलती की वो हमेशा सबको याद रहती है। आप 5 विषयों में पास हुए वो कोई याद नहीं रखता, लेकिन एक विषय में आप फेल हुए वो दुनिया याद रखती है। आपकी हर अच्छाई इंसान याद रखे या ना रखे, पर आपकी बुराई और नाकामयाबी हमेशा सबको याद रहती है। घर हो या बाहर हो, हमारी कमियों के ताने हमें सुनने को मिलते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन कभी कोई आपकी तारीफ नहीं करता कि तुम में ये गुण भी है, तुम में वो गुण भी है। अच्छे वक्त में सभी आपका साथ देते हैं, बुरे वक्त में व्यक्ति अकेला होता है। आपकी ताकत कब आपकी कमजोरी बन जाती है ये भी आपको नहीं पता चलता, और कब आपके साथ रहने वाला सच्चा मित्र आपके पीठ पीछे खंजर भोंक देता है ये भी आपको नहीं पता चलता। दोस्तों, इसी का नाम जीवन है। तो मजबूती हमेशा बनी रहनी चाहिए। ज्योतिष एक ऐसा ग्रंथ है, ज्योतिष एक आपका सच्चा मित्र है जो आपको बता सकता है कि कौन अपना कौन पराया। आपकी राशि के माध्यम से आपकी हर अच्छाई हर बुराई का पता चलता है। तो आइए जानते हैं आपकी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ताकि आप मजबूत बन सकें। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि आप किसी का भला कर रहे हैं और भलाई करने में हमेशा ईश्वर आपकी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक खास सीरीज, जिसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की हम बात करेंगे अलग अलग वीडियो में, और आपको बताएंगे कौन अपना कौन पराया, क्या अपना है क्या दूसरे का है, क्या गुण है क्या अवगुण है। तो आइए शुभारंभ करते हैं बिना वक्त गवाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। अब हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की, राशि चक्र की तीसरी राशि, स्वामी बुध। अब देखिए, सबसे मजे की बात क्या है आपकी राशि की, कि बुध आपको बुद्धि देता है। अब आप अपनी राशि का जब चिन्ह देखेंगे तो इसमें एक महिला और पुरुष का जोड़ा है। तो आप लोगों के अंदर दो लोगों का दिमाग होता है, एक औरत का और एक आदमी का, एक मेल का एक फीमेल का। और यहाँ पर जब दो दो दिमाग लेकर जब आप चलते हैं ना, तो दुनिया में आविष्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं। वैसे भी बुध को आविष्कारी ग्रह माना गया है, चमत्कारी ग्रह माना गया है। क्या मुश्किलें हैं आपके जीवन में जिसकी वजह से आप चमत्कार नहीं कर पाते, वो जानिए। आपकी कमजोरी क्या है? एक तो आपको बोलना बहुत बढ़िया तरीके से आता है, ये आपकी खूबी है। आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, या कहे बातों के धनी होते हैं। अगर कहीं प्रवक्ता बन जाए, नेता बन जाए, धर्मगुरु बन जाए, माइक आपके हाथ में हो, तो दुनिया को बांध के रख लें आप। अच्छे स्पीकर होते हैं, जहां जाते हैं वहां पर अपनी छाप छोड़कर आते हैं। दिल और दिमाग दोनों से तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। किसी का दिल जीतना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कहीं पर भी किसी का भी दिल आप जीत सकते हैं। दिमाग इतना तेज होता है कि वक्त कैसा भी हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, उसमें से निकलने का रास्ता आप ढूंढ लेंगे। आप रेत में ना सुई ढूंढने का दिमाग रखते हैं। क्यों नहीं ढूंढ पाते? क्योंकि आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आपका दिमाग चंचल है। आपका दिमाग जो है बहुत भागता है, कंट्रोल में नहीं है। आप सोचते बहुत है, पर सोच पर टिक नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पल पल में आप बदलते रहते हैं। एक वक्त पर एक काम करना आपकी आदत में नहीं है, एक वक्त में 10 काम करना आपकी आदत है। तो 10 नाव पे सवार होंगे तो कहाँ नैया पार होगी, डगमगा कर गिर जाएंगे। आप मान सम्मान का पूरा मान सम्मान करते। कोई अगर आपको इज्जत देता है तो उसको भी आप पूरी इज्जत देते हैं। कोई आपसे तू तड़ाक करके बात कर ले, आपकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, तो उस व्यक्ति को
अपने से दूर कर देते हैं या उसे डांट कर भगा देते हैं। हाँ, आप कोई किसी से कम नहीं है। आपका दिमाग एक वक्त पे एक नहीं 4 चीजें सोच सकता है, ये आपकी कमजोरी है। सोचना कमजोरी नहीं है, लेकिन एक वक्त में 4 काम करना कमजोरी है। पहले एक खत्म करिए, फिर दूसरा शुरू करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 काम एक साथ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। शुरुआत करना आपके लिए बहुत आसान होता है, बड़ी शिद्दत से शुरुआत करते हैं, लेकिन खत्म करते करते तक आपकी हालत पस्त हो जाती है, क्योंकि एक जैसा काम आपको बार बार करना पसंद नहीं है। तो आप शुरुआत बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन चीजों का अंत बहुत अच्छा नहीं कर पाते। आपको समझ पाना कठिन है, क्योंकि आपके पास 2 दिमाग हैं। कब आप इस दिमाग से सोचने लगे, कब आप उस दिमाग से सोचने लगे, एक सिंगल दिमाग वाला व्यक्ति आपको पकड़ ही नहीं सकता। आपके पास शक्ति है, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, जुबान के पक्के, जुबान से माहिर, आप एक जगह टिक नहीं सकते। आप जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया कभी इस डाल तो कभी उस डाल, कभी इधर तो कभी उधर, वैसे ही आप उड़ते रहते हैं। आपके शरीर में पंख लगे होते हैं। आप एक क्षण में गुस्सा करेंगे, आंखें दिखाएंगे, उसी क्षण में प्यार से बात करने लगेंगे। तो कोई समझ ही नहीं पाता भैया तुम कब गुस्सा होते हो, कब प्यार से बात कर रहे हो, कभी बारिश तो कभी सूखा, ऐसा आपका हिसाब किताब है। आप दूसरे की मन की बात पढ़ने में माहिर होते हैं। आप जहां जाएंगे, चाहे अजनबियों के बीच में क्यों ना बैठे हो, जिनसे पहली बार क्यों ना मिले हो, वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे, वो भी आपकी तारीफ करेंगे। जहां जाएंगे 4 दोस्त बना के चले आएंगे, जहां जाएंगे वहां पर प्यार मोहब्बत के जाल में लोगों को फंसा के चले आएंगे। लेकिन जब तक जहां है तब तक वहीं के वहीं हैं। जैसे ही उस जगह से निकले, आप फिर किसी को याद नहीं करते, किसी के लिए आंसू नहीं बहाते। लोग आपको हरजाई समझ लेते हैं, लोग आपको मतलबी समझ लेते हैं। जब तक तुम साथ हो तब तक तुम मेरे हो, जब तुम साथ नहीं तो फिर कोई बात भी नहीं। जब फिर मिलेंगे तो फिर तुम्हारी बात करेंगे, अभी तुमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी याद में आंसू नहीं बहाऊंगा। मैं दिल का पक्का आदमी हूं। मैं प्रेम तो सबसे करता हूं, लेकिन प्रेम दिल से नहीं दिमाग से करता हूं या करती हूं। लेकिन महिलाएं थोड़ी ज्यादा भावुक होती हैं, वो दिल से प्रेम करती हैं, लेकिन पुरुष दिमाग से प्रेम करते हैं। आपके साथ वही व्यक्ति रह सकता है जो हमेशा घोड़े पर सवार हो। आप ऐसे ही इंसान से शादी करके सुखी हो सकते हैं। आप बैठे हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, एकदम से आपका मन किया चलो मार्केट चलते, तो अगर आपका साथी तुरंत तैयार है, चलो वो भी तैयार, आप भी तैयार, तो आपकी निभेगी। आपका भरोसा नहीं कि कब क्या डिमांड कर दें, आपका भरोसा नहीं कब क्या कह दें, कब क्या कर दें। तो हमेशा आप घोड़े पे सवार रहते हैं, और आपके साथ वही चल सकता है जो घोड़े पे सवार हो। आपके पास पैसा होगा, आपके पास वक्त होगा, आपके पास आपका मूड होगा, चुटकियों में आप सारे काम कर देंगे। आपका मूड नहीं होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। किसी के कहने पे आप कुछ नहीं करेंगे, आप वही करेंगे जो आपको पसंद है। हमेशा 2 नावों पर आप सवार रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। इसी में आपकी जिंदगी के अहम फैसले नहीं हो पाते और आप तकलीफों में चले जाते हैं। ये कमजोरी है आपकी। आपको रोज नया चाहिए, एक जैसे काम आपको पसंद नहीं है, एक ही काम करके आप बोर हो जाते हैं, घर में रहना पसंद नहीं, 24 घंटे आप घर में नहीं रह सकते, तो आपको ऐसा लगता है जैसे मैं जेल में आ गया हूं, जैसे मैं पिंजरे में आ गया हूं, मैं जंगल में घूमने वाला शेर हूं, मुझे एक ही काम करवा करवा के इन्होंने कैद कर लिया है। आप उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी कमजोरी है कि आप में अहम की भावना होती है, घमंड होता है, मैं तुमसे कम नहीं हूं, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तुम मेरे पास आओ, मैं क्यों तुम्हारे पास जाऊं, मैं किसी के गुलाम नहीं हूं। अहम, घमंड, अहंकार आपके अंदर बहुत होता है। आप अपने आगे सबको पानी कम समझते हैं, यानी थोड़ा छोटा समझते हैं। जीवन में कामयाबी चाहिए तो आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को बिखरने नहीं देना है, बल्कि एकत्र कर लेना है।
ये आपको करना ही पड़ेगा, ये कमी आपको सुधारनी ही पड़ेगी। बचपन में आपने कहानी अपने माता पिता स्कूल टीचर से सुनी थी कि एक डंडा अगर कोई होगा तो वो आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर 10 डंडे एक साथ हों तो वो गठरी बन जाती है, फिर उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर आप अपनी इच्छा शक्ति, अपनी सोच, अपनी ज्ञान को एकत्र कर लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आप अपनी चीजों को बिखेर देते हैं इधर उधर उधर इधर, जिसकी वजह से लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आप काम नहीं कर पाते। आप कर बहुत कुछ सकते हैं, आप आविष्कारी हैं, चमत्कारी हैं, इस दुनिया में आप ही हैं जो दुनिया को चलाते हैं। लेकिन बहुत सारे मिथुन राशि के जातक इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो टिक कर काम नहीं करते। वो काम तो करते हैं, शुरू तो करते हैं, लेकिन अंत नहीं करते। तो हमेशा नया चाहिए, हमेशा नया चाहिए। नएपन की तलाश में आप पुराने कामों को छोड़ देते हैं। आपकी सोच बहुत बड़ी है, आप 2023 में 2040 का सोच सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो आप बड़ी सोच के मालिक हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं जब तक उसको करते हैं तो 10 लोग पहले ही उस चीज को कर चुके होते हैं। आप नई चीज पैदा कर सकते हैं, लेकिन नई चीज पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग टिक कर काम नहीं करता, रुक कर काम नहीं करता। आपकी गाड़ी का इंजन हमेशा चालू रहता है। और मैं ये भी कहूंगा कि आप इतने दिमाग वाले, इतने बढ़िया इंसान हैं कि आप सोते सोते भी आपके दिमाग से नए नए आइडियाज निकलते रहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस एक वक्त में एक काम प्यार मोहब्बत शालीनता से कर लीजिए। आंखें बंद करिए, योग प्राणायाम मेडिटेशन करिए, दिमाग को एकाग्र करिए। फिर मैं कहता हूं ये दुनिया गुलाम होगी आपकी, आपकी की मतलब आपके काम की कायल होगी, आपकी काम की गुलामी करेगी दुनिया, सल्यूट मारेगी आपको दुनिया। ऐसी बहुत सारी बातें, इसमें कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ बुरी बातें बताई, ऐसी बहुत सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी कमियों को, अपने ग्रहों की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, इस दुनिया में छा जाना चाहते हैं, तो आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं। उपाय यह है कि स्क्रीन पर आपको वीडियो के नीचे 2 नंबर दिखाई पड़ रहे हैं जो ऐसे पट्टी में चल रहे हैं। इन नंबरों पे फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सफलता कैसे मिलेगी और कब मिलेगी और क्या कमी कैसे सुधारी जाए और ग्रहों को कैसे मजबूत किया जाए, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और आप यकीन मानिए, ना सालों में, ना महीनों में, आप कुछ दिनों में, कुछ घंटों में सफलता की राह प्रसाद चख लेंगे। मिलाइए फोन, यही आपका सबसे बड़ा उपाय है, ताकि आप हमारे तक पहुंचे और हमारी द्वारा बताई गई रेमेडीज आपको जीवन में सफल बनाए और ईश्वर और माता पिता के आशीर्वाद से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएं। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।